Good afternoon, friends. Myself Jansai Kishore from Naukar Institute. Today I will teach in standard 10. The name of the book First Flight, chapter number 3rd. The two stories about flying. इसमें जो सेकंड स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, वो स्टोरी हम चला रहे हैं। अभी इसमें मैंने पेज नंबर 38 पर जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से स्टार्ट करना है। ध्यान रखो। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. आधे घंटे तक वो स्ट्रेंज जो एरोप्लेन था उसको ये जो पायलट था, जो डेकोटा DS-088 में था, वो उसको फॉलो अप कर रहा था और जिस तरह से वो क्लाउड में से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था वो इसी तरह से उसको फॉलो अप करते करते आगे बढ़ रहा था। ओके, यानी जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, वो उसके आगे था और ये उसको फॉलो अप कर रहा था। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूअल इन द ओल्ड डेकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अभी ये जो डेकोटा का पायलट था उसने सोचा कि भाई मेरे जो डेकोटा है उसमें अभी बहुत ही कम फ्यूअल है कि मेरा जो प्लेन है वो अभी 5 और 10 मिनट्स ही आगे चल सकता है। उसके बाद उसके पास फ्यूल कंप्लीट हो जाएगा और जानते हैं कि फ्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो एरोप्लेन वो चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और वो शायद वहाँ पर नीचे गिरेगा और क्रैश हो जाएगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। वो भी डरने लगा फिर से। पहले वो डरता था लेकिन उसको एक ब्लैक एरोप्लेन मिल गया। स्ट्रेंज एरोप्लेन को क्या करने लगा, वो फॉलोअप करने लगा। उसको लगा कि वो उसको गाइडेंस मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आधे घंटे तक उसके पीछे पीछे जाने के बाद अभी उसको लगने लगा कि भाई मेरे जो प्लेन में फ्यूल है वो बहुत ही कम है। अगर 5 और 10 मिनट्स तक ही आगे चल सकता है, अगर उस टाइम दरमियान अगर उसको रनवे नहीं दिखता है तो उसका प्लेन क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। लेकिन तभी ये जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन, वो उसने क्या किया, नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उसको इसी तरह से फॉलो करना कंटिन्यू रखा। यानी वो प्लेन जो आगे बढ़ रहा था अभी उसने क्या किया, आगे बढ़ना बंद किया और नीचे की तरफ यानी इन शॉर्ट क्लाउड में से जैसे बाहर निकलने का वो ट्राई कर रहा है। तो ये भी जो डेकोटा DS-088 का था उसने भी क्या किया, इसी तरह से उसको फॉलो किया और वो स्टॉर्म से बाहर निकल का ट्राई कर रहे हैं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। वो सडनली वो क्लाउड से बाहर निकल गया। जैसे वो नीचे आ गया तो वो क्लाउड्स में से बाहर निकल गया और उसने नीचे देखा तो दो बड़ी लाइन लाइट की लगी हुई थी उसके सामने। यानी बड़ी जो लाइन लाइट की लगी उसको बोलते हैं रनवे। यानी उसको जैसे वो रनवे के एकदम नज़दीक आ गया था। इट वॉज अ रनवे। उसने देखा कि अरे ये तो रनवे है। एन एयरपोर्ट, रनवे यानी क्या होता है, एयरपोर्ट। यानी इन शॉर्ट वो एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। सोचो कि भाई उसने सोचा कि भाई मेरे पास फ्यूल कम है, 5 से 10 मिनट ही चलने वाला है। तभी वो जो एरोप्लेन वाला था उसने क्या किया, अपने प्लेन को नीचे की तरफ ला दिया और जिस तरह से ये फॉलो अप करते करते नीचे आया तो उसने देखा कि सामने दो स्ट्रेट लाइंस लाइट लगी थी और वो रनवे था, एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ। अभी उसको लगा अभी मैं सेफ हूँ। क्यों? क्योंकि रनवे आ गया था। अभी उसको खाली रनवे पर क्या करना है, अपने प्लेन को नीचे लाकर लैंड कर देना है। आई टर्नेड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अभी उसने देखा तो उसने आसपास देखा कि उसका जो फ्रेंड था जो ब्लैक एरोप्लेन, वो कहाँ गया, तो उसको देखने लगा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन जो स्काई था वो एम्प्टी था। इन शॉर्ट वो देखता है कि भाई वो जो ब्लैक एरोप्लेन जो उसको गाइडेंस दे रहा था वो कहाँ गया। वो आगे निकल गया, उसने आगे पीछे देखा लेकिन उसको दिखाई दिया नहीं। पूरा स्काई क्या था, एम्प्टी था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जैसे गॉन यानी चला गया। इन शॉर्ट
वो उसको यहाँ पर ये गाइडेंस देकर ये रनवे पे यानी जो एयरपोर्ट आ गया वहाँ पर छोड़कर जैसे वो वहाँ से चला गया। उसने आसपास देखा लेकिन उसको कुछ दिखाई दिया नहीं, तो उसने सोचा कि शायद ये जो ब्लैक एरोप्लेन है वॉज गॉन, वो चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। उसने हर एक जगह आगे पीछे सब जगह ऑब्जर्व किया लेकिन उसको कहीं पर भी वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो दिखाई दिया नहीं। वो कहाँ पर आ गया था? वो रनवे पर आ गया था। ओके, यानी उसको उसकी डेस्टिनेशन मिल गई थी। उसको एक एयरपोर्ट पर पहुंचना था। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्यूल बहुत ही कम था, वो आगे बढ़ सकता नहीं था। तो उसने जब ऐसा सोचा तो वो जो ब्लैक एरोप्लेन था उसने नीचे की तरफ लेकर उसको एक रनवे पर छोड़ दिया और वो जैसे वहाँ से चला गया। उसने आसपास देखा तो लेकिन उसको कुछ दिखाई दिया नहीं, यानी उसने ऑब्ज़र्व किया कि भाई ये जो मुझे गाइडेंस देने वाला जो प्लेन था वो कहाँ गया। उसने आसपास ऑब्ज़र्व किया लेकिन उसको कुछ दिखाई दिया नहीं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो पैराग्राफ यहाँ तक पता चल गया होगा। अभी ये पैराग्राफ हमने क्या सीखा कि ये जो एक स्ट्रेंज एरोप्लेन था उसको ये क्या कर रहा था, एक ओबीडियंटली चाइल्ड की तरह उसको फॉलो कर रहा था। आधे घंटे तक वो प्लेन जैसे जो डायरेक्शन में मुड़ता वो इसी डायरेक्शन में उसको क्या करता, फॉलो अप करता रहता, उसके पीछे पीछे जाता रहता। लेकिन अभी उसको लगा कि भाई उसकी जो टैंक है, फ्यूल टैंक, उसमें ओनली इतना फ्यूल है कि जो 5 और 10 मिनट्स तक ही वो आगे बढ़ सकता है। उसके बाद वो चलेगा नहीं। तो वो डर गया फिर से, और जैसे वो डर गया तो उसने देखा कि जो आगे वाला प्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन जिसको वो फॉलो अप कर रहा था, वो एकदम नीचे की तरफ बढ़ा और वो क्लाउड से बाहर निकल गया। तो ये भी क्या हुआ, उसके पीछे पीछे वो भी क्लाउड से बाहर निकल गया। और क्लाउड से बाहर निकलने के बाद देखा तो उसके सामने क्या था, रनवे था, एयरपोर्ट आ गया था। अभी उसको लगा कि मैं क्या हूँ, सेफ़ हूँ। लेकिन आसपास वो ब्लैक एरोप्लेन को फाइंड आउट करता है लेकिन वो मिलता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी।